रिश्तेदार बहुत हैं पर मन से सच्चा कोई नहीं। बाहर से सब भले दिखते हैं पर अंदर से अच्छा कोई नहीं। बातों से सीखा है हमने इंसानों को पहचानने का तरीका। अक्सर वे लोग झूठे होते हैं जो बातें बड़ी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो सीरीज चली है उसी का टेस्ट नंबर 3। पहला प्रश्न है इसमें, वह दार्शनिक जिसने सर्वप्रथम एस्थेटिक विषय संबोधित किया था, सौंदर्य शास्त्र का, कौन है ये? बामगार्टन। इंपॉर्टेंट सवाल है, आता रहता है, और संस्थापक भी यही थे सौंदर्य शास्त्र के। और इन्होंने सौंदर्य शास्त्रीय पुस्तक लिखी थी 1750 में, जिसमें ये संबोधित किया था, जिसका नाम था एस्थेटिक पुस्तक का नाम था। प्रश्न नंबर 2, प्रथम भारतीय महिला पायलट जिसने कारगिल युद्ध में सक्रिय भाग लिया। ये पहले आ चुका है सवाल आपके पेपर में। कौन थी? गुंजन सक्सेना। कौन सा हेलीकॉप्टर उड़ाया था इन्होंने? चीता नाम था उसका, चीता हेलीकॉप्टर था जिसको उड़ाया था। और बहुत सारी जो युद्ध सामग्री थी उसको तहस नहस होने से इन्होंने बचाया था। गुंजन सक्सेना। शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम किस राज्य का है? केरल का है। और मोहिनी अट्टम कैसा नृत्य होता है? एकल नृत्य होता है। इसे एक ही स्त्री करती है, एक ही कलाकार करता है। मोहिनी अट्टम का नाम होता है लुभावनी महिला। मोहिनी अट्टम का मतलब होता है लुभावनी महिला। समकालीन कला की सर्वोत्कृष्ट संग्रहों को किस संग्रहालय में रखा गया है? आधुनिक राष्ट्रीय कला, नई दिल्ली। सही है। एलोरा किसकी थीम को प्रदर्शित करता है? सभी की। बौद्ध, जैन, हिंदू, ये सभी हैं। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया। कंबोडिया दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन ने बनवाया था। ये सूर्यवर्मन, कंबोडिया। बौद्ध मंदिर है अभी ये। महात्मा का पोर्ट्रेट बनाने वाले कलाकार कौन थे? हाँ, हिरण्यम राय चौधरी। और महात्मा गांधी का म्यूरल किसने बनाया था? वो बनाया था सतीश गुजराल ने। ठीक है। और नंदलाल बोस ने भी बनाया था म्यूरल। नंदलाल बोस ने बनाया था और सतीश गुजराल ने बनाया था। नंदन कानन जंतु उद्यान कहाँ है? भुवनेश्वर में है। डेरिस के महल स्थित हैं मेसोपोटामिया में। चीनी चित्रकला के पायलट जिसने कारगिल युद्ध में सक्रिय भाग लिया, वो थे सिंहो। डी सही है। शास्त्रीय व मध्यकालीन भारतीय कला पुस्तक किसकी है? स्टेला क्रैमरिस की है। अच्छा, ये शास्त्रीय मध्यकालीन भारतीय कला नितिन सिंघानिया की भी है, जो लेटेस्ट में लिखी है उन्होंने अभी। नितिन सिंघानिया जो अभी लिखी है कुछ ही समय पहले, यानी कि 4-5 साल हुई होंगी। नितिन सिंघानिया की है लेटेस्ट वाला। अगर लेटेस्ट में आ जाए नितिन सिंघानिया, अगर ये नहीं आते हैं इसमें, तो फिर उस पर भी निशान लगा सकते हैं आप, लेकिन वहां स्टेला क्रैमरिस नहीं होंगे। फिर स्टेला क्रैमरिस हैं अमेरिकी विदुषी हैं, कला इतिहासकार हैं। इसके सामने लिख भी सकते हैं, कला इतिहासकार है, क्यूरेटर है। 20वीं सदी की हैं। टर्म्स ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई? डीपी राय चौधरी ने। वेटिंग फॉर महात्मा की प्रतीक्षा के लेखक कौन है? आर के लक्ष्मण। 1955 में लिखी थी। और यस, हाँ सॉरी, आर के नारायण। उपन्यास है ये, 1955 में लिखा था, उपन्यास है। बनी ठनी की प्रसिद्ध नायिका भेंट पेंटिंग है किशनगढ़ स्कूल की। बृहदीश्वर मंदिर किस राज्य में बना?
हाँ, विजयनगर। अगर तमिलनाडु होता तो भी ठीक होता, तंजावुर होता तो भी ठीक होता, लिख सकते हैं इनको, क्योंकि तंजावुर शहर में ही है और ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है, 11वीं सदी का है। द्रविड़ शैली में बना हुआ है, 11वीं सदी का है। अगर पुनः चेक करने में कोई दिक्कत आती है तो बताइएगा, क्योंकि आपके पास ज्यादा वर्णन है। किस धरातल पर टेम्परा चित्रण किया जाता है? उपरोक्त तीनों पर, इनामेल लगी प्लेट पर, जिप्सम ग्राउंड पर और कैसीन ग्राउंड पर भी किया जाता है, यानी कि उपरोक्त तीनों। वह चित्रकार जिसने म्यूरल की रचना की, के.जी. सुब्रमण्यम। ये म्यूरल चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, भित्ति चित्रकार थे। उन्नीस नंबर सवाल है, शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? हाँ, देवेंद्रनाथ टैगोर। 1863 में की थी इन्होंने। हाँ जी। और फिर जो विश्व भारती शांति निकेतन इसमें बनाया था वो किसने बनाया था? फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस सन में? 1901 में। पहले क्या था, ये आध्यात्मिक केंद्र के रूप में इन्होंने स्थापित किया था इसको। ठीक है भाई। कौन से तत्व मॉर्टर में उपस्थित हैं? इनमें जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें कोई भी नहीं है, लिख लीजिए। जल, सैंड, वाइंडर। और ऑप्शन इसमें बना सकते हैं सभी। मार्तंडेय मंदिर है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सही है। किसने बनाया था ये? ललितादित्य मुक्तापीठ ने बनाया था। ललितादित्य मुक्तापीठ। और किसको समर्पित है ये? सूर्य देव को समर्पित मंदिर है, सूर्य देव को। बिंदुओं के बीच के रेखीय प्रभाव को क्या कहेंगे? अनुभूत रेखाएं। अनुभूत बता चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं ना? गुड। वर्ड एंड फ्लाइट के शिल्पकार कौन है? पिकासो। अच्छा, ये वर्ड एंड फ्लाइट ये डीपी राय चौधरी ने भी बनाया शिल्प। ठीक है भाई, डीपी राय चौधरी का भी है ये, या तो पिकासो के सामने डॉट लगा करके लिख लीजिए। मूविंग फोकस पुस्तक के रचयिता कौन है? के.जी. सुब्रमण्यम। बैरचियो की कौमारी एवं शिशु या वर्जिन एंड चाइल्ड का निम्न में से किस पर स्थायी प्रभाव पड़ा? मार्शल धुंसा। डी सही है, मार्शल धुंसा। ड्यूचैम्प को कर लो, आगे लिख लो। ज्योति भट्ट हैं रेखीय कलाकार, ग्राफिक आर्टिस्ट। इनको 2019 में पद्मश्री भी मिला था। 2019 में पद्मश्री भी मिला था इनको। किसको? ज्योति भट्ट को। मुंबई में स्थापित 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम संग्रहालय का नाम बदलकर महाराष्ट्र सरकार ने क्या नाम रखा? पहले भी कई बार आ चुका सवाल ये। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु म्यूजियम। सही है इसमें। ओपी शर्मा एक प्रसिद्ध हैं चित्रकार। मदर टेरेसा की आत्मकथा के लेखक हैं डाउन मेमोरी लेन। इसके बाद और किसने लिखी फिर आत्मकथा? नवीन चावला ने। लिख लीजिए, नवीन चावला ने भी लिखी 1992 में। नवीन चावला ने फिर लिखी और 1992 में प्रकाशित हुई। फिर वो 1992 में। कई बार नया भी आ जाता, लेटेस्ट वाला सवाल। ठीक है, तो आप दोनों को ही आप अपने दिमाग में दोनों को रखिए, कोई सा है तो उसी पे निशान लगा सकते हैं। बौद्ध ग्रंथ लोकेश्वर शतक के रचयिता कौन है? वज्रदत्त। सही है, वज्रदत्त। कौन थे वज्रदत्त? महायान संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान थे। महायान संप्रदाय के ये प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं वज्रदत्त। नाट्य शास्त्र पर टीका है अभिनव भारती की।
और अभिनव गुप्त द्वारा लिखी गई थी 10वीं-11वीं शताब्दी में। 10वीं-11वीं शताब्दी में लिखी गई थी अभिनव गुप्त द्वारा। अमिताभ की मोम की प्रतिमा है तुषाद वैक्स म्यूजियम लंदन। इस पर शॉर्ट वीडियो भी बनी हुई है जिसमें सारी मैंने जो मोम की प्रसिद्ध मूर्तियां हैं वो मैंने उसमें डाल रखी हैं और आपको बता भी दिया है, यूट्यूब पर डाला हुआ है। इसमें से एक सवाल 100% आता है भाई, कोई बताएंगे कौन कौन किस किस की है इसमें? क्या अमिताभ बच्चन की भी है? प्रियंका चोपड़ा की है? ऐश्वर्या राय की है? हाँ, कैटरीना कैफ की? बस ठीक है, पढ़ा हुआ आपने, ठीक है। और जिसको पता नहीं है वो वीडियो देख लेना, डला हुआ है यूट्यूब पर। ONGC का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। और अब कहाँ पर हो गया ये? दिल्ली में भी है इसका, ठीक है, ऑब्लिक करके लिख लीजिए। दिल्ली में भी है, बसंत कुंज में। पहले कहाँ था? केवल देहरादून में था, अब हो गया दिल्ली में भी है, बसंत कुंज में, ऑब्लिक करके लिख लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर टू आर्ट, पहला आ चुका सवाल। कला में प्रकृति का प्रत्यावर्तन के लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी। लेखक कौन है? हाँ, किसके लेखक है? हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर। और कृति किसने बनाई थी? भूपेन खक्कर ने बनाई थी। इसी के सामने लिख लो इसे, याद तो भी रहेगा यहीं पर। भूपेन खक्कर ने बनाई थी कृति। और किताब किसने लिखी थी? आनंद कुमार स्वामी ने। कृति किसने बनाई थी? भूपेन खक्कर ने। गुड। आदिम कला के प्रभावित पेंटर हैं MF हुसैन। गायिका नूरजहां का स्वर्गवास कब हुआ? दिसंबर 2000 में। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन ग्रंथ मीमांस वर्णन करता है? डांस ऑफ शिवा। संगीतकार प्रसन्न जी का निधन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2000 को हुआ। मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता में प्रथम बार विजेता भारतीय महिला कौन थी? अदिति गोवलीकर। सही है। कोलोजिक कहाँ है? रोम में है। स्थापत्य की आधुनिक विद्या का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स फर्ग्यूसन है। ये जो पुस्तकें हैं इनमें से एक दो सवाल आते हैं, ठीक है। अब आएगा कौन सा, ये बहुत सारे अब याद हो चुके हैं आपके, आप देख करके बता सकते हैं कि ये इसमें से सही कौन सा है, ठीक है ना। एक दो सवाल ऐसे आएंगे पुस्तक से संबंधित। साहबदीन किस चित्र शैली से जुड़े हैं? मेवाड़। ऑब्लिक करके लिख लीजिए, राजस्थानी से भी जुड़े हैं ये, ठीक है। अगर ये नहीं आता तो राजस्थानी आता तो वो भी ठीक है। भाई है तो वो भी राजस्थान में ही, हाँ तो वो भी ठीक ही मान लीजिए आप उसको। 17वीं शताब्दी में, ठीक है। नई शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? ये 1986 में थी पहली। अब 1986 की जगह पर 20वीं NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में लागू की। हाँ, मंजूरी दे दी थी 2020 में। किसकी जगह? 1986 की जगह। अब 1986 तो पुरानी होगी, अब उसको बदल करके 2020 में NEP। अब आप किताब लेंगे तो उस पर लिखा रहता है ना, हाँ NEP वही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हाँ सॉरी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जारी अंत्योदय अन्न योजना का संबंध है गरीबों को खाद्यान्न वितरण से। सही है। उपरोक्त में से अच्छा, उस्ताद अल्लाह रखा है तबला वादक। हाँ, 20वीं सदी के सबसे महान तबला वादक हैं ये, क्योंकि ये भी ड्राइंग से कला है, तो कला से संबंधित है, तो इसका सवाल आ सकता है। इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। किस सन में? 1977 में। और 2000 में इनकी मृत्यु हो गई। 2000 में मृत्यु भी होगी। फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में।
कालीबंगा प्रागैतिहासिक क्षेत्र स्थित है राजस्थान में। कहां पर? हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी में। लिख सकते हैं राजस्थान के सामने हनुमानगढ़ी भी। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। गुड, वेरी गुड, काले रंग की चूड़ियां। कौन सा रामकिंकर बैज का प्रसिद्ध कार्य है? संथाल परिवार। पाश्चात्य राष्ट्रों का भारत में संपर्क होने की शुरुआत कब हुई? 15वीं शताब्दी के अंत में। व्यापारिक उद्देश्य से भारत में कौन से राष्ट्रों ने सत्ता संभालने की शुरुआत की? फ्रेंच। हाँ, फ्रेंच सही है। कितने वर्षों के निकट सानिध्य की वजह से पाश्चात्य संस्कृति का भारतीय जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा? 150 वर्ष। अंग्रेजों के राज्य के शुरुआती दिनों में हिंदुस्तान किन पद्धतियों के आखिरी दौर में था? पुरातन विचार से। अंग्रेजों की किस पद्धति ने विभिन्न क्षेत्रों में से की हुई आश्चर्यजनक प्रगति का जैसे जैसे परिचय होने लगा, वैसे वैसे मध्यकाल से आधुनिक काल में हिंदुस्तान ने नए युग की राह पकड़ी? अंग्रेजी रहन सहन। ऐसा ही है। अंग्रेजों के आगमन से ही आधुनिक व पाश्चात्य शैलियां किस तरह प्रभावित हुईं? पाश्चात्य जीवन पर संस्कृति। ऐसा ही है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की अवस्थापना कब हुई? 1600 में। वह सही है, 31 दिसंबर 1600। 31 दिसंबर 1600। रानी एलिजाबेथ के जाहिरनामे से कंपनी भारत में सत्ता किस ईस्वी में समाप्त हुई? 1858 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी कला की उन्नति का मार्ग किस प्रकार बंद हो गया? व्यापारिक दृष्टिकोण के कारण बंद हो गया। भारतवर्ष के बड़े बड़े नगरों में कला की उन्नति का मार्ग किस प्रकार बंद हो गया? पश्चिमी कला के सिद्धांत से। ऐसा ही है। किस प्रकार की धाराओं ने शिक्षित समाज में अपना घर बना लिया? भारतीय कला निम्न श्रेणी की है, इसने घर बना लिया। 61 नंबर सवाल है,